अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुर्ती की कटिंग अगली किस्त में आने वाली है। इस किस्त में मैं आपको बता रही हूँ कि शलवार की कटिंग और स्टिचिंग मैंने कैसे की, अलग से एक फ्यूजिंग इस्तेमाल की, वो भी आपसे शेयर कर दूँगी। सबसे पहले बारी आती है बेल्ट की। बेल्ट हमने इस हिसाब से कट की थी कि इसका एक जॉइंट था तो एक तरफ की सिलाई मैंने लगा के इसे गोल राउंड कर दिया है। तो जहाँ पे हमारी सिलाई है, ये वाला मार्जिन निकालने के बाद 5 इंच की दूरी पे मैंने कट के निशान लगाए हुए हैं, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। और ये जो सिलाई वाला मार्जिन है ये हमारा फ्रंट की तरफ आएगा, यानी फ्रंट आसन की तरफ। और ये जो है ना हमारे पास ये बैक की तरफ जाएगा। बैक के ऊपर भी आपने छोटा सा कट लगा लेना है। यहाँ पे शलवार के जो हमने लेग पीसेस तैयार किए हुए थे, अक्सर मैंने कहती हैं आप लेग पीस बोल देती हैं, तो ऑब्वियसली इट्स द पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो मैं वैसे ही बोल देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी एक साइड पे 2 इंच का प्लीट इस तरीके से बिठाना है। ये बड़ी प्लीट ज़रूर डालनी होती है, इसी से शलवार खड़ी रहती है, अच्छे तरीके से इसकी लुक आती है। तो इसको दोनों की डायरेक्शन आप लोगों ने देख लेनी है कि सेंटर सीट की तरफ हो, यानी अगली तरफ जो आसन होती है उस तरफ। तो पीछे से कपड़ा खिसक के इतना हिस्सा आगे आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ का मैं और ख्याल रखती हूँ, जब शलवार की कटिंग करती हूँ तो एक तरफ की आसन की कटिंग में मेरे पास कन्नी आ रही होती है, तो वो कन्नी मैं हमेशा बैक की तरफ लेके जाया करती हूँ। अभी दिखाऊंगी आपको। अब जो ये बाकी का हिस्सा बड़ी प्लीट डालने के बाद बचा है, इसको मैं एडजस्ट करूँगी 5.5 इंच पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपको दिखाने के लिए अलग-अलग कर रही हूँ, वरना मैं तो क्या करती हूँ डायरेक्टली आसन की फ्रंट और बैक की सिलाई लगा के बड़ी प्लेट स्टिच करके पूरे ऑलराउंड स्टिच कर लेती हूँ। मुझे आइडिया हो गया है, लेकिन आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मैंने इसे डिफरेंटली इस तरीके से स्टिच किया है। प्लीट्स की डायरेक्शन देखें, आपने सेंटर सीट की तरफ रखनी है। आप गैदर्स भी कर सकते हैं मशीन से, वो आपकी चॉइस है। फिर हम लोगों ने आसन स्टिच कर लिया है। आसन स्टिच करने के बाद ये आपको हाई लो तो दिख रहा है, लेकिन ये ऊपर नीचे हुआ हुआ है। फिर हम लोगों ने इसके ऊपर बेल्ट को किस तरीके से एडजस्ट करना है कि बेल्ट पूरी अभी ऑलराउंड आएगी नहीं। फ्रंट की तरफ ये जोड़ आता होता है, साइडों पे आपने जो 5-5 इंच का मार्जिन दाएं और बाएं रखा था उसके अकॉर्डिंग हम की बड़ी प्लेट आएगी यहाँ पे, हम की हमटी डमटी। और जो पीछे की तरफ के 5-5 इंच के हमारे गैप हैं उसके अंदर की तरफ एक प्लेट आएगा। अभी स्टिचिंग करते हुए मैं आपको दिखाऊंगी। मशीन पे ले आई हूँ मैं दोबारा से, ये देखें। यहाँ पे हम लोगों ने, अच्छा शलवार सीधी थी, जो लोअर पार्ट था, जो बेल्ट थी उसको उल्टा के उसके ऊपर चढ़ाया है, कन्नी वाला हिस्सा ऊपर आएगा। शलवार की बेल्ट की कटिंग का प्रोसेस मैंने कल आपको बताया था, उसी तरीके से कपड़ा लेंगी तो आपकी शलवार में खिंचाव झोल किसी किस्म का नहीं आएगा। तो अपने 5 इंच की दूरी पे जो बड़ी प्लेट का मुंह था वहाँ तक नहीं सिलाई स्टार्ट करनी, हमने इससे बैलेंस करते हुए बैक की तरफ लेके जाना है। अभी तक हमारे पास ये कितने कट थे, 4 5-5 इंच के, 2 पीछे की तरफ तो आगे की तरफ, समझे ये हमारे पास पहला कट है। यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। एक जितना सिलाई का मार्जिन आप लेके चलेंगी। अच्छा, शलवार की कटिंग स्टिचिंग क्यों मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहनों के अक्सर कमेंट्स आते हैं ट्राउज़र्स को भी इस्त्री करना बताएं, शलवार को भी प्रॉपर्ली इस्त्री करना बताएं। अक्सर की तो शलवार प्रॉपर्ली इस्त्री होती भी नहीं और हमें पता ही नहीं होता कि ढंग से सिली भी हुई कि नहीं, क्योंकि हम मार्केट से भी तो बनी बनाई चीज़ें लेते हैं ना, तो हमें आइडिया होना चाहिए। देख के आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके ड्रेसेस सही से स्टिच हुए कि नहीं। चलें, अब हम लोगों ने एक जो पिछले साइड पे 5 इंच की चौड़ाई का मार्जिन था उससे स्टिच करते हुए आ रहे हैं। ये जो फ्रंट की तरफ हमारे पास जो 5 इंच की चौड़ाई का मार्जिन सेंटर सीट से दूरी पे आएगा, वो हमारी बड़ी प्लीट के मुंह के ऊपर आएगा। ये आप लोगों ने ध्यान रखनी होती है ये चीज़ें। यही अगर आगे पीछे खिसका हुआ होता है, देखिए बेल्ट को अटैच करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन खड़ी शलवार में जो उसका बैलेंस आता है ना, जो रोल होकर पीछे नहीं जा रही होती, उसमें इन चीज़ों का बड़ा इंपॉर्टेंस होती है। और मैं जो आपको यहाँ मेजरमेंट्स बता रही हूँ वो है तो मीडियम साइज़ की, लेकिन अगर आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, किसी ने भी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट किया है, सीने का मेथड तो सेम होता है। अब हमने सेंटर सीट जो हमारे पास शलवार की है उसको बेल्ट का जो फ्रंट वाला जोड़ था वहाँ तक ले आए। फिर ये 5 इंच की दूरी का दूसरा जो सेंटर सीट से दूरी की तरफ, यानी फ्रंट के दोनों 5 इंच की दूरी के निशानात हमने स्टिच कर डाले। अब हम इसे स्टिच करते हुए बैक की तरफ जाएंगे। क्यों मैंने बैक की तरफ से स्टिचिंग स्टार्ट की है, इसकी रीज़न ये है कि बैक की तरफ जो थोड़ा सा कपड़ा बढ़ेगा उसे हमने प्लीट की सूरत में स्टिच करना है। वो अभी आपको थोड़ा सा आगे चल के पता चलेगा। ये रहा। अब हम क्या करेंगे कि हमारी शलवार का मार्जिन हमने ऐसा कट किया हुआ होता है कि उसमें पीछे की तरफ 1 या 2 प्लीट्स आती हैं। सेंटर से मैच करने से पहले आपने देख लेना कितना कपड़ा ज़्यादा है। बाज़-औक़ात 1 प्लीट जितना बढ़ता है, बाज़-औक़ात 2 प्लीट जितना बढ़ता है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। बहुत ज़्यादा खड़ी शलवार में अक्सर जो लोग होते हैं बैक की तरफ ये प्लीट नहीं डालते हैं।
शलवार में इसीलिए डिस्कम्फर्ट होता है। फ्रंट की तरफ सारा कपड़ा आ जाएगा तो बैक की तरफ से तो वो खिंचान पड़ेगी ना शलवार में, इस वजह से एक छोटी या 2 छोटी प्लीट्स तो बैक की तरफ होनी ही चाहिए। ये देखें बैक की तरफ प्लीट्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर सीट से दूरी पे होती है। सेंटर सीट बोलते हैं आसन को। यहाँ पे इसको सीते सीते इस कपड़ा, ये जो मैंने आपको कल भी बताया था ना, स्विस लॉन की तरह का कपड़ा है, तो इसमें धागे निकलते हैं। अब बेल्ट के ऊपर या बेल्ट को बिठाने के लिए हम इसकी सिलाई का मार्जिन सारा बेल्ट की तरफ करके या तो इस पर लब की सिलाई लगाते हैं या हाफ वुड के गैप की सिलाई लगाते हैं। ये मेन चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी थी। इलास्टिक लगाना ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, पाइंचे बनाना भी बता चुकी हूँ। एक मेथड मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो आप लोग अक्सर ब्रांड्स में देखते हैं कि पाइंचे जो मैं पट्टी लगाती हूँ वो अमूमन मर्दाना पट्टी जो बुकरम की होती है वो लगाती हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने बाज़ार से ये कपड़ों पे फ्यूजिंग करवाई थी और मैंने सत्यानाश करवाया था कपड़े का। तो ये वाली फ्यूजिंग जब अपने घर लेकर आई, मैंने अपने ड्रेस पे जो ख़ास करके 12 कलियों का प्लाजो मैंने ड्रेसिंग में यहाँ पे सीना बताया, उसमें मैंने खुद से फ्यूजिंग किया। तो मैंने पाइंचे पे जब ये लगाई तो इतना मज़े का पाइंचा बना है। और इसके ऊपर मैंने 2 इंच की चौड़ी पट्टी लगाई थी। इसमें कोई स्टिफनेस नहीं है लेकिन एक चीज़ है, स्टर्डी है, यानी इसमें खूबसूरती आई है। और मैंने जानबूझ के यहाँ पे ना 10 लाइनों वाला पाइंचा बनाया है। अगर बारीक बनाती तो पता नहीं 35-40 ही लाइनें लग जानी थी, खेड़ दी रंदी मैं तो अच्छा अब इसको हम इस्त्री कैसे करेंगे, जो इसकी म्यानी की सिलाई होती है उसको आपने इस तरीके से खोल लेना। मेरे पास एक वो भी था जिसको पता नहीं क्या कहते हैं, जो एक बहन ने पूछा भी था। अक्सर आपने टेलर्स के पास देखा होगा कि वो हाथ सा बना हुआ था, उसके फोम लगा होता, उसकी लकड़ी जो ना बारिश की नज़र हो गई थी, उसकी लकड़ी बदलवाने वाली कभी मैं लेकर आऊँगी, तो शायद उसको घोड़ी बोला जाता है। तो वो तो है ही नहीं मेरे पास, वरना तो या मिनी आयरन स्टैंड था उस पर रख के मैं सिलाई इसको प्रेस कर लिया करती थी। लेकिन शलवार को हर एक के पास वो चीज़ें मौजूद नहीं होती, तो शलवार को प्रेस करने का तरीका ये है हमारे पास। अब बहनें कहेंगी एक बताने के लिए इतनी लंबी वीडियो कर दी, तो ये सारी चीज़ें भी शलवार की सिलाई में ही ऐड होती हैं। अच्छा जी, अब ने इसको नीचे से ऊपर की तरफ प्रेस करते हुए आना है, पाइंचा अच्छे से बिठाना है। अगर आप इसकी म्यानी की सिलाई को खोल के प्रेस करेंगी तो बहुत खूबसूरती से ये बाकी के हिस्से कवर कर लेगी। और बैक की तरफ प्लीट्स को ज़रूर खींच के इस्त्री क्या करें, प्लीट से ही आपकी शलवार की लुक आती है। इलास्टिक के ऊपर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है इस्त्री, लेकिन जहाँ पे बेल्ट को अटैच किया शलवार के साथ वहाँ पे भी आप लोगों ने इस्त्री करके से बिठाना। ऑब्वियसली आप लोग कपड़े स्टिच करके अगर किसी को देती भी हैं, अच्छी से आयरनिंग भी होगी ना, प्रेजेंटेशन भी बड़े मायने रखती है। दूसरी तरफ को मैं ऑफ द कैमरा कर लेती हूँ। यह है शलवार, इसकी वेस्ट है 28 इंचेस। बेल्ट आपको पता है 5.5 इंच की हाइट की होती है। 37 इंच की लंबी शलवार है। मैं तो हमेशा इसी तरीके से पहनती हूँ। 10 इंच के अंदर ये सारी इसके अंदर प्लीट्स आ गई हुई हैं। बड़ी प्लीट के मुंह एक तरफ से लेकर दूसरा। पाइंचा मैंने 7.5 इंच जानबूझ के रखा है, थोड़ा खुला। ब्रांड्स थोड़े खुले पाइंचे रखते हैं, ब्रांड्स में इतनी सिलाइयाँ नहीं होती, मैंने जानबूझ के रखी हैं, मेरा दिल चाह रहा था। और हमेशा तिरछी सिलाई लगाई जाती है, सीधी सिलाई नहीं लगाई जाती। शलवार के अंदर गुलाइयाँ नहीं दी जाती म्यानी की सिलाई में, वो आपकी चॉइस है, आप किस चीज़ को क्या बना रहे हैं, किस चीज़ को क्या। लेकिन देखें पाइंचे की खूबसूरती बड़ी नफासत के साथ आई है। अब अगर आप चाहती हैं कि इसको आप तय करके अलमारी में कैसे रखें हैं, ज़रूरी थोड़ी ना हैंगर में ही टांगेंगे। अब बारी आती है कि हमने इसे तय किस तरीके से करना है। तो बड़ी प्लीट्स वाले हिस्से ऊपर से बेल्ट की साइड से पकड़ेंगे, पाइंचों को पकड़ेंगे और बैक से इस तरीके से फोल्ड करने के बाद चाहे तो पाइंचा ऊपर की तरफ ले आए, पाइंचा अंदर की तरफ करें, इट्स योर चॉइस। उम्मीद करती हूँ ये सारी डिटेल्स आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट कमीज़ की बारी आती है, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब काफ़ी अमान अल्लाह, हाफिज़।